मॉडर्न लॉ अपन ने बात कर ली थी। हेनरी मोसले ने मॉडर्न लॉ को दिया था, जिसके ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी डिपेंड करती है। जो हेनरी मोसले है वो आपका क्या है, उसमें उसने किसको यहाँ पे कंसीडर किया था, एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया था, जबकि मेंडलीव ने किसको कंसीडर किया था, एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, पीरियड हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है आपके, ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं आपके पास। ठीक है, जिनको हमने 1 से लेकर 18 तक जो मैथमेटिकली आपके जो न्यूमेरिकल नंबर हैं उनसे हमने क्या किया, इसको डिनोट किया है। पहली बात ये जो न्यूमेरिकल वर्ड है उससे हमने क्या किया, इसको डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हर ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है उसकी। तो यहाँ पे बात करते हैं, जबकि मेंडलीव ने ग्रुप को सब ग्रुप में भी डिवाइड किया था। जैसे उसने क्या किया था, मेंडलीव ने क्या किया बेटा, यहाँ पे उसने जैसे ग्रुप फर्स्ट है, उस ग्रुप फर्स्ट को फर्दर सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ए और बी। ठीक है, ए और बी में क्या किया था, इसने डिवाइड किया था। जबकि यहाँ पे जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो उसमें कोई भी ऐसा यहाँ पे डिवीजन नहीं है सब ग्रुप के अंदर, मतलब यहाँ पे ग्रुप जो वो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं है। तो इसी को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल there are mainly 18 groups which are represented by numerical word that is 1 to 18। ठीक है, पहली बात तो ये आपकी। दूसरा क्या है, मतलब इसी में जो हर ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। और जो मेंडलीव ने हर ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा था, वैसा यहाँ पे कुछ डिवीजन नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ईच ग्रुप इज independent on other group and they are not further divided into subgroup। ये सब ग्रुप के अंदर ये फर्दर आपके क्या है, जो डिवाइडेड नहीं है। तो ये आपका क्या है, ग्रुप है जिसमें यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं आपके, पीरियड कितने 7 हैं। अब ये जो आपके ग्रुप हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे क्या क्या इसमें है चीज, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक, जो ग्रुप्स हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, जो आपके यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है, उसमें यहाँ पे सबसे पहले कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर 18 तक आपके क्या है, टोटल ग्रुप है, मतलब 18 ग्रुप जो हैं वो न्यूमेरिकल नंबर से इनको क्या क्या डिनोट किया है। ठीक है,
और बात करें यहाँ पे दूसरे पॉइंट की अगर, तो इसमें हर ग्रुप में बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप फर्स्ट है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। ग्रुप सेकंड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट लिखो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स। पहली बात तो ये। दूसरा, जो एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप के अंदर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सेम होते हैं। तो देयर विल बी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच ग्रुप। ठीक है, हर ग्रुप में आपके क्या है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपके पास ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका ग्रुप फर्स्ट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 1 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बेटा, कि दोज इलेक्ट्रॉन which participate in chemical reaction known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड, ठीक है, इसी तरह से आपके जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया बेटा, ये ग्रुप फर्स्ट और ये सेकंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके कितने हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, ग्रुप फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ग्रुप सेकंड की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। 13 में अगर बात करें तो 3 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 14 है तो यहाँ पे 4 हो गए। 15 ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर यहाँ पे बात करें 16 ग्रुप की तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं। 17 की बात करें तो 7 है। 18 की बात करें तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस एलिमेंट आपके ये 0 है, और यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ जीनोन। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में ये मान के चल रहे थे कि जो आपका 18 ग्रुप होता है, ग्रुप 18 जो आपका, वो एक्चुअल में नोबल गैस एलिमेंट होता है। ठीक है बेटा, बट आप हायर क्लास में बात करोगे कि जो नोबल गैस एलिमेंट है इन केस ऑफ जीनोन, जीनोन जो है वो आपके क्या करता है, कुछ कंपाउंड शो करता है। जैसे XeO2F2 है, XeF4 है, XeO4 है। इस तरह से ये क्या करता है, कंपाउंड को शो करता है बेटा। ठीक है, ये क्या करता है, कंपाउंड को शो करता है। अगर कंपाउंड को शो करेगा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जीनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। और जो एलिमेंट्स है वो आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओवरऑल मोरल और स्टोरी आपका क्या निकला यहाँ से, क्या आपको क्या याद रखना बेटा यहाँ पे, कि ग्रुप फर्स्ट है, जैसे ग्रुप फर्स्ट आपका, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। सेकंड ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 13 ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। ग्रुप 14 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ग्रुप 15 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। एंड 16 में 6 है, 17 में 7 है, और 18 में 0 होते हैं। बट 8 किसके केस में होते हैं बेटा, जीनोन के केस में होते हैं। तो 8 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किसके केस में होते हैं, जीनोन के केस में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सेकंड पॉइंट था कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके ईच ग्रुप में। ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है।
ठीक है, पॉइंट समझ में आया तो मैं अगला पॉइंट की बात करता हूं। सेकंड जो पॉइंट है आपका, उसको आप आपके जो बुक में वो मॉडिफाइड करके कैसे लिखते हैं आपके, यहां पे मैं लिखवा रहा हूं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। ये इसको इस तरह से मॉडिफाइड करके लिख देते हैं। बात इनका इस मतलब यही है। सेकंड जो पॉइंट अपन ने ऊपर लिखा है, अपन ने इसको सिंपल भाषा में कह दिया कि जो आपके ग्रुप हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया तो मैं थर्ड पॉइंट की ओर चलता हूं। बोलो। चलो, तो पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको लैंग्वेज लिखाता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन group same group having identical chemical properties। ठीक है, तो एलिमेंट जो है आपके सेम ग्रुप के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं, आइडेंटिकल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपका ग्रुप फर्स्ट है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट आपका, तो ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके सपोज के लिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह से आपके एलिमेंट है। लिथियम अगर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये आपका क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है बेटा। क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसके भी हाफ मोलों का बैलेंस करेंगे तो ठीक है। पोटेशियम है, तो पोटेशियम है आपके, दो पोटेशियम है और यहाँ पे हाफ O2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, K2O बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है, सभी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल रहे हैं, मेटल ऑक्साइड मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहे हैं। हाँ है ना। तो जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के, जो वो आपके क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी आइडेंटिकल होती है। ये आपका एग्जांपल हो गया। आपके कितने हैं, आपके पास जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कितने पीरियड है, 7 है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स। कितने पीरियड है बेटा, 7 पीरियड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीरियड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे अगर बात करें कौन सा पीरियड आपका बड़ा है, कौन सा पीरियड आपका छोटा है, तो आपका जो ग्रुप जो पीरियड फर्स्ट है, ठीक है, पीरियड अगर फर्स्ट है, इनको भी हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल जो वर्ड होते हैं 1 से लेके 7 तक। पहली बात तो ये कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से लेके 7, आपके जो न्यूमेरिकल वर्ड हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जो आपका ग्रुप फर्स्ट है, सॉरी, जो ग्रुप आपका पीरियड फर्स्ट है उसके अंदर आपके 2 ही एलिमेंट आते हैं। तो इन पीरियड फर्स्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी और ये ऐसे लिखेंगे, पी फर्स्ट मतलब पी स्टैंड फॉर पीरियड और 1 का मतलब फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। तो इन पीरियड फर्स्ट देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम।
हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट्स हैं आपके पीरियड फर्स्ट के अंदर, इसी कारण इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि वेरी शॉर्ट पीरियड आपका कौन सा है? ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड आपका कौन सा है? फर्स्ट पीरियड आपका। ठीक है, आपका कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड। बस आपको यही इतना सा आंसर देना है। दूसरा, जो आपका सेकंड और थर्ड पीरियड है, कौन सा वाला? सेकंड और जो थर्ड पीरियड है आपका, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शॉर्ट पीरियड। बात समझाई सभी को? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड देयर विल बी कितने हैं यहाँ पे? 8 है। अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो 8 एलिमेंट्स present in each पीरियड। मतलब सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, दोनों के अगर मिलाते हैं तो कितने हो गए? 16 एलिमेंट हो गए। तो मतलब 8 एलिमेंट है सेकंड और थर्ड पीरियड में। पहला जो पीरियड है उसमें कितने? केवल और केवल 2 ही आपके क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बात करें आप यहाँ पे कौन सा? फोर्थ और किसकी? फिफ्थ पीरियड की। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 पीरियड है ईच में। कितने हैं यहाँ पे? 18 एलिमेंट्स हैं। हाँ, हर एक में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट बेटा। और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे, अब कौन सा बचा आपका? सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड आपका जो है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? हर में आपके 32 एलिमेंट्स हैं। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है, सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट है। ठीक है, ईच है आपके, ईच पीरियड की बात हो रही। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको भी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इनको लॉन्ग पीरियड ही हम क्या है बोलते हैं। कई किताबों में इसको वेरी लॉन्ग पीरियड भी बोला गया है। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा है? फर्स्ट। वेरी लॉन्ग पीरियड कौन सा है? सिक्स्थ और सेवंथ। शॉर्ट पीरियड कौन सा है? सेकंड और थर्ड। और फोर्थ और फिफ्थ कौन से हैं? लॉन्ग पीरियड है क्या? ठीक है, ये तो बात आपकी किसकी है यहाँ पे? पीरियड की बात है इतनी सी कि इतने आपके पीरियड हैं, इतने आपके पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं जो पीरियड है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ग्रुप में पढ़ा था। तो अब हेडिंग लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड। हेडिंग लिख दो बेटा। चलिए, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे? तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? देखिए, वैलेंस जो आपकी पीरियड होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जिसमें एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स कौन से? लिथियम है, फिर बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम के बाद आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर नियोन। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकंड जो पीरियड है ये आपका कौन से ग्रुप का है? ये ग्रुप फर्स्ट का है, ये ग्रुप सेकंड का है, ये ग्रुप 13 का है, ये ग्रुप 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है, और ये आपका 18 ग्रुप का है ना? तो ये आपके क्या है? तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 और इसमें 8 है। तो सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मतलब पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। यही पॉइंट आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखें इसमें मैं लिख रहा हूं, इन पीरियड there will be different valence electron due to which they having different chemical properties, different chemical properties। क्योंकि प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है बेटा। ठीक है, ये आपका पॉइंट फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट की बात क्या कह रहा हो कि जैसे जैसे यहां पे अपन ने बात की थी, जैसे ग्रुप है आपका फर्स्ट, ग्रुप में ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, आपका बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। कोई भी ग्रुप की अगर बात करें, आपका 1 से लेकर 18 तक ग्रुप आपका कोई किसी में भी चले जाओ, तो ऊपर से नीचे की ओर आप जाते हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका। पर जैसे हम पीरियड में जाते हैं, अगर पीरियड में जाते हो आप लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो एटॉमिक साइज जो है आपका, वो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, आपका डिक्रीज होता है। तो इसी को मैं लिखवा रहा हूं कि यहां पे इसको पॉइंट फॉर्म में अगर बात करें तो atomic radii of elements in a period decreases from decreases from left hand side to right hand side। ठीक, ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। बात आगे समझ में आई? बोलो, पॉइंट नंबर सेकंड समझ में आया आपको कि जब भी हम पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपका क्या होता है, घटता है। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, आपका बढ़ता है। ठीक है, ग्रुप मतलब यहां पे अगर पॉइंट कर बात करें थर्ड की, ठीक है, जो ग्रुप है आपका, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। पीरियड के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा बिल्कुल। यहां पे क्या होगा बेटा कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रुप में तो बढ़ रहा था आपका, मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। ठीक है, पीरियड के अंदर आपका क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपका क्या देखिए, क्या करना बेटा बताओ।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, देखिए कि यहां पे जो पीरियड है आपका, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जैसे ही जाएंगे अपन, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग जो आपका करैक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर आपकी वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, जबकि रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहने का अर्थ क्या बेटा, यहाँ पे एक तरीके से ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे जब भी जाएंगे, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपके यहाँ पे क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके क्या होते हैं, वे एजेंट जो दूसरे का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं। तो दोज एजेंट, दोज स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज्ड, दूसरे का क्या करे, ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, विच ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दोज स्पीसीज या दोज केमिकल स्पीसीज विच हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज, जो दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन करवाए उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा ये पॉइंट हो गया बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, इटसेल्फ क्या होता है, ये खुद का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि दूसरे का तो रिडक्शन कर रहा है, तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे आपके, दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो खुद का क्या होगा, इटसेल्फ का क्या होगा, इटसेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन होगा, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये आपके पॉइंट थे, ये आपके जो फीचर थे आपके पीरियड्स के और ग्रुप के बेटा। आई बात इतनी समझ में सभी को, ठीक है, बस ये आपके यहाँ पे इतना ही है आपके